नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सफ़र आवाज़ का में, जहां हम ले चलते हैं आपको उन कहानियों के सफ़र पर जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो एक सपने में शुरू होती है पर असली ज़िंदगी को हिलाकर रख देती है। क्या सपने भी कभी सच हो सकते हैं? क्या कोई आत्मा किसी से मुक्ति मांगने के लिए लौट सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर पिशाच की कहानी। एक सच्ची या काल्पनिक कहानी, फैसला आपका। अनुज कई सालों बाद अपने गांव जा रहा था। उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड राहुल भी था। दोनों ने शहर से ट्रेन पकड़ी थी। शाम तक उन्हें गांव पहुंचना था। ट्रेन में खाना खाकर दोनों बातें करते हुए बाहर के नज़ारा देख रहे थे। राहुल बोला, भाई, मैंने आज तक सिर्फ ट्रेन के सफ़र से ही गांव और खेत देखे हैं, कभी गांव गया ही नहीं। जब तूने बोला साथ चल तो मैं तो खुशी से पागल हो गया। अनुज हंसा, ज़्यादा खुश मत हो, गांव में एक दिन में ही परेशान हो जाएगा। ना ठीक से बिजली आती है ना नेटवर्क मिलता है। राहुल हंसा और दोनों मजे में सफ़र करते रहे। तभी ट्रेन एक जगह रुक गई। 2 घंटे हो गए लेकिन ट्रेन हिलती तक नहीं। तब टीटी वहाँ से गुजरा। टीटी बोला, आगे ट्रैक खराब है, काम चल रहा है, ट्रेन कम से कम 6 घंटे लेट हो जाएगी। रात हो गई। मिडनाइट के करीब 1 बजे के आसपास उनकी ट्रेन फाइनली गांव के पास वाले स्टेशन पर पहुंची। दोनों ने उतरकर सवारी ढूंढी पर कुछ मिला ही नहीं। एक छोटी सी चाय की टपरी दिखाई दी। दोनों चाय पीने रुक गए। अनुज बोला, भैया 2 चाय बना दो। चाय वाला, हाँ बेटा बैठो, अभी बनाता हूँ। चाय पीकर जब दोनों निकलने लगे, चाय वाला बोला, भैया मेरी एक बात मानो, इस वक्त गांव मत जाओ। यहाँ रात में एक नर पिशाच का आतंक है, किसी को भी शिकार बना लेता है। अनुज थोड़ा घबरा गया, लेकिन राहुल हंसकर बोला, अरे यार, मैं शहर में 3 बजे तक अकेले घूमता हूँ, आप लोग सब डराने के लिए कहानियां बनाते हो। राहुल नहीं माना। दोनों ने चाय वाला की बातें इग्नोर की और गांव के लिए निकल गए। रोड से रास्ता लंबा था तो अनुज ने एक छोटी सी पुगडंडी ले ली। अनुज आगे चल रहा था, राहुल उसके पीछे। अनुज हर थोड़ी देर में पीछे मुड़कर राहुल से बात करता जा रहा था। राहुल उसकी बातों में हाँ मिलाता रहा। कुछ देर बाद अनुज को लगा राहुल जवाब नहीं दे रहा। पीछे मुड़कर देखा, राहुल वहां था ही नहीं। अनुज घबरा गया। हे भगवान, ये कहाँ चला गया? शायद बाथरूम गया होगा। अनुज ने राहुल को आवाज़ लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। अब वो तेजी से गांव की तरफ भागने लगा, शायद किसी से मदद मिले। तभी पीछे से राहुल की आवाज़ आई, मुझे छोड़कर चला गया, अभी तो मुझे तेरा गांव देखना है। अनुज पीछे मुड़कर देखता है, अंधेरे में एक साया खड़ा था और वो राहुल था। अनुज बोला, आप ये कहाँ चला गया था? मैं तो डर गया था। राहुल बोला, कहीं नहीं, यही था, चल गांव चलते हैं। लेकिन अनुज ने महसूस किया राहुल की आवाज़ कुछ अलग हो गई है। उसने ध्यान से देखा, राहुल की आंखें लाल थी। अनुज बोला, तो ठीक है ना, तेरी आंखें लाल क्यों हो गई है? राहुल हंस के बोला, कुछ नहीं, बस थक गया हूँ, तो चल। दोनों गांव के एंट्रेंस तक पहुँच गए। वहाँ एक बड़ा सा लकड़ी के गेट था। अनुज बोला, राहुल देख, गांव आ गया। तभी राहुल चिल्लाने लगा, तेरी इतनी हिम्मत, मुझे फंसाने के लिए लाया है तू यहाँ? देख अब मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अनुज दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा था। अनुज बोला, राहुल तो क्या कह रहा है?
रुक, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। जब अनुज आगे बढ़ने लगा, किसी ने उसके हाथ पकड़ के पीछे खींच लिया। वो थे गांव के मुखिया गंगा प्रसाद जी। वो बोले, बच गया तू, वरना तू भी मार दिया जाता। कौन है तू? अनुज। मुखिया जी, मैं अनुज हूँ, रामपाल जी का बेटा। शहर से अपने दोस्त के साथ आया हूँ, पर उसको क्या हो गया पता नहीं। मुखिया जी, मर गया तेरा दोस्त। जो सामने है वो नर पिशाच है। समझ ले, तेरा दोस्त तेरी जान बचा गया, वरना तू भी उसके साथ मर गया होता। ये दरवाजा मंत्रों से बंधा है, इसलिए नर पिशाच अंदर नहीं आ सकता। अनुज बोला, पर वो तो राहुल है, सामने खड़ा है। मुखिया जी, नहीं बेटा, वो अब राहुल नहीं, वो उसका शिकार बन गया। शुक्र मना कि उस वक्त नर पिशाच का असर कम था। उसने तेरी दोस्ती के लिए तुझे जिंदा छोड़ दिया। अनुज ने देखा, सामने राहुल रो रहा था। राहुल बोला, जा भाई, मुझे माफ़ कर। तूने कहा होता तो हम वहीं रुक जाते, शायद मैं बच जाता। तभी राहुल की आवाज़ बदल गई, नर पिशाच की आवाज़ में। आज तू बच गया, लेकिन कब तक? एक दिन तुझे भी मार कर तेरा खून पी जाऊंगा, जैसे इस राहुल का पिया है। और राहुल नीचे गिर गया। मुखिया जी बोले, चल अंदर चल, सुबह होने पर इसका अंतिम संस्कार करेंगे। अनुज अभी भी रो रहा था। मुखिया जी उसे उसके घर ले गए। दरवाज़ा खटखटाया। रामपाल जी आए। अनुज को देखकर हैरान रह गए। मुखिया जी बोले, रामपाल जी, आपने अपने बेटे को नहीं बताया कि रात को गांव में आना मना है? उसके दोस्त को नरपिशाच ने मार दिया। ये बच गया अपने दोस्त के सेक्रीफाइस की वजह से। रामपाल जी ने अनुज को गले लगा लिया, पर अनुज शौक में था, सिर्फ रो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग राहुल की लाश गांव में लाई गई। उसका अंतिम संस्कार किया गया। अनुज शहर लौटना नहीं चाहता था। उसने ठान लिया था कि अब राहुल की मौत के बदला लेकर ही रहेगा। उसने गांव के बड़े लोगों से पूछा। उन्होंने बताया, कई साल पहले एक तांत्रिक गांव में आया था। लोगों को जादू टोना सिखाता था, पैसा लेता था। गांव में लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए। पंचायत ने उसे जिंदा जला दिया। तब से वो तांत्रिक नर पिशाच बन गया और अब हर किसी का खून पीता है। अनुज बोला, पर इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। तभी मुखिया जी वापस आए। उन्होंने कहा, बेटा, अगर हमें कोई ऐसा तांत्रिक मिल जाए जो इस नर पिशाच का वश में करके उसकी आत्मा को मुक्ति दे, तो शायद सब कुछ सुधर सकता है। अनुज ने तय कर लिया, अब मैं एक ऐसा तांत्रिक को ढूंढूंगा जो राहुल की मौत का बदला ले सके। क्या अनुज तांत्रिक को ढूंढ पाया? क्या नर पिशाच की आत्मा को मुक्ति मिल पाई? जानिए पिशाच कहानी भाग 2 में। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक ऐसे दास्तां जो न सिर्फ डराती है बल्कि दिल को भी छू जाती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, सच्ची या काल्पनिक, जो आप चाहते हैं दुनिया तक पहुंचाना, तो हमें ज़रूर भेजिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया ईमेल पर। हो सकता है अगला वीडियो आपकी कहानी पर हो। हम इंतज़ार करेंगे आपकी कहानी का। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए सफ़र में एक नए आवाज़ के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप सुन रहे थे सफ़र आवाज़ का, जहाँ हर आवाज़ में छुपा है एक अनकहा सफ़र।